हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम जिस आईपीओ की बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है मनबा फाइनेंस लिमिटेड। ये कंपनी के नाम से पता चलता है कि एक एनबीएफसी कंपनी है, यानी कि एक नॉर्मल सी एनबीएफसी कंपनी है, जैसे कि बहुत सी एनबीएफसी कंपनीज होती हैं। अगर इसके प्राइस की बात कर देते हैं तो 114 रुपीज़ से लेकर 120 रुपीज़ का इसका प्राइस चल रहा है। ये कंपनी जो है 1998 में स्टार्ट हुई थी एज ए एनबीएफसी कंपनी। ये लोन प्रोवाइड करती है टू व्हीलर्स को, थ्री व्हीलर्स को प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स को प्रोवाइड करती है, बिजनेस लोन देती है और पर्सनल लोन देती है। यानी कि बहुत ज़्यादा कोई यूनिक कंपनी नहीं है। अगर बात करते हैं ये कंपनी किस प्राइस पे, यानी 120 रुपीज़ प्राइस पे अगर ये लिस्ट होती है, यानी कि ना कोई डिस्काउंट और ना कोई प्रीमियम मिलता है, इसको कोई लिस्टिंग गेन नहीं होता, तो 603 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो जाता है। यानी कि बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। अगर इसके हम आरओई की बात करते हैं तो 17% का आरओई, यानी ठीक ठाक आरओई है। आरओसी की बात करते हैं तो 14% का, यानी कि ठीक ठाक आरओसी है। इसके प्राइस की बात करते हैं, यानी अगर 120 रुपीज़ पे ये लिस्ट होता है तो ये इसका पी रहेगा 19 का। अगर इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो 23 का इंडस्ट्री पी है। चलिए अब इसके हम नंबर को देख लेते हैं, नंबर इन्होंने कैसे दिए हैं। तो इस कंपनी ने 6 ईयर्स के अपने नंबर दिए हैं। अगर देखा जाए सेल्स में भी उन्होंने अच्छी खासी ग्रोथ की है, लेकिन अगर लास्ट 3 ईयर्स की बात करते हैं, यानी कि 22, 23, 24 की बात करते हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर इन्होंने प्रदर्शित किए हैं। अगर 22 में ग्रोथ की बात करते हैं तो 2% की, 23 में 24% की, और लेटेस्ट यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 में 44% की ग्रोथ दिखाई है सेल्स में। उसी तरीके से नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो उन्होंने 22 की अगर बात करते हैं तो फ्लैट रहा है, क्योंकि FY21 की बात करें 9 करोड़ और FY20 की बात करें तो भी 9 करोड़ है। उसके बाद उन्होंने अपनी गति पकड़ी है। अगर 23 में इनका प्रॉफिट दिखाया है तो 9 करोड़ से बढ़ के 15 करोड़, 67% की ग्रोथ हुई है। उसी तरह के FY24 में देखा है तो सीधे 15 करोड़ से बढ़ के 31 करोड़ पहुंच चुके, यानी 107, यानी डबल उन्होंने अपना प्रॉफिट को कर दिया है। तो जो बहुत ही फंटेस्टिक बात हो जाती है। अब अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो वह लेटेस्ट ट्रेंड को बहुत ज़्यादा देखता है। अगर हम 22, 23 और 24 की बात करते हैं तो कंपनी ने सेल्स के नंबर भी बहुत अच्छे दिखाए हैं और कंपनी ने प्रॉफिट के नंबर भी बहुत अच्छे दिखाए हैं। यानी कि लेटेस्ट ट्रेंड तो ये बताता है कि एक अच्छी कंपनी है, अच्छे नंबर प्रदर्शित करने वाली कंपनी है। अब अगर यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मैं इस कंपनी में ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करूँगा, लेकिन ओनली फॉर लिस्टिंग। यानी इसके 2 रीज़न हो जाते हैं। पहला चीज़ है कि ये कि बहुत ज़्यादा यूनिक कंपनी नहीं है, कि ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बन जाएगी, बिकॉज ये कंपनी, ऐसी कंपनी बहुत सी है मार्केट में। और दूसरा रीज़न ये हो जाता है कि जो इसका पी चल रहा है वो 19 चल रहा है और उसका जो इंडस्ट्री पी है वो 23 का है। अभी इसका जीएमपी अभी मार्केट में आया भी नहीं है, यानी कि अभी 23 से स्टार्ट होगा। जो वीडियो बना रहा हूँ वो 22 सितंबर को बना रहा हूँ और अभी इसका जीएमपी 50% का, यानी इसके हिसाब से पी निकालते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 28 से 29, यानी कि इंडस्ट्री पी से तो अभी बढ़ गया है। यानी अगर जब भी ये लिस्ट होगा, अगर 50% या 40% अगर ज़्यादा से लिस्ट हो जाता है, तो यहाँ पे मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी है, जिस भी प्राइस पे, चाहे वो 30 या 40 या 50%, जिस भी प्राइस पे अगर मेरे को मिलता है ये और ओपन होता है तो मैं तुरंत इसमें प्रॉफिट बुक कर लूँगा। थैंक यू सो मच।